बोलो। भैया बहुत तनाव में हूँ। मेरी जीएफ की शादी नवंबर 2022 में, क्या करूँ? नवंबर 2022 तक कुछ ऐसा करके दिखा दो कि पलट जाए सब कुछ। जब उसकी शादी है, इसमें अब तुम क्या कर सकते हो? रोक सकते हो तो रोक लो। तुम नहीं रोक पाए तभी इतना प्रोसेस हो गया। कई लड़के इतने मासूम होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि लड़की की कोई गलती नहीं है, बस उसके पापा जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए, जब कोई ये कहने लगे ना कि पापा जबरदस्ती कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, तो समझो कि प्रेम छोटा पड़ गया। तुम्हारे प्रेम की वो वैल्यू नहीं रही। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ प्रायोरिटी। तुम अब प्रायोरिटी पे नहीं हो। तुमसे मिलना, तुमसे बात करना प्राथमिकता नहीं है उसके जीवन की। तुम उसके जीवन के उस हिस्से से जा चुके हो जिस हिस्से में अब कोई और आके बैठा है। जहां तुम सबसे ऊपर थे, अब तुम वहां नहीं हो। लेकिन तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा तुम्हें इस चीज का आभास नहीं होने दे रहा। जब तक ये आभास नहीं होगा, जब तक तुम इस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। और हमेशा इन चीजों को इस तरीके से सोचो कि ये दुख है, संघर्ष है जीवन का, और मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि मैं उन हालातों को देख के किस तरीके से रोता था, पागल होता था, और तुम्हें हंसी आए, तो समझ लो कि अब मैच्योरिटी आ गई। और ये लाइफ में एक बार होना जरूरी है। अभी हो रहा है जहां खोने को कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर दिल विद्यार्थी जीवन में टूट जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जिस वक्त कुछ खोने को नहीं है, उस वक्त टूट जाए तो अच्छा है। क्योंकि अगर ये आगे जाके टूटेगा जहां खोने को बहुत कुछ हो, तो फिर ये खराब कर देगा। आज आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप जाके दो घूंट कहीं पी सके, तो इस स्टेज पे टूट गए, बहुत अच्छी बात है। खुशी मनाइए। एंटीबॉडीज आ गई बॉडी के अंदर। अब आगे कभी ये दोबारा टूटेगा भी तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम संभलना सीख चुके हैं। अब हमें पता चल चुका है कि जब किसी के जाने के बाद ये आभास होता है कि यार अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, ये सिर्फ कुछ दिन का भ्रम है। यहाँ कोई किसी के बिना नहीं मरता साहब। सब आदत का खेल है। उसकी आपके बिना जीने की पड़ गई, आपकी उसके बिना जीने की पड़ जाएगी। थोड़ा सब्र तो